मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं नेल्सन मंडेला के संघर्ष की कहानी सुनाता हूँ। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान राजनीतिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, जो आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज हम नेल्सन मंडेला के संघर्ष की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्की प्रांत में हुआ। उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। वे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जोहान्सबर्ग गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपार्टहेड के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपनी आवाज उठाई। अपार्टहेड एक नीति थी जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय विभाजन को बढ़ावा देती थी। 1962 में मंडेला को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें सबोताज के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। मंडेला को रोबेन आइलैंड की कारागार में बंद कर दिया गया, जहां वे 27 वर्षों तक बंद रहे। जेल में नेल्सन मंडेला पर बहुत बुरी बीती। नेल्सन मंडेला की जेल की कहानी उनके संघर्ष और दृढ़ता की प्रतीक है। उनके 27 वर्षों की कारावास की अवधि 1964 से लेकर 1990 तक वे कई कठिनाइयों और अत्याचार का सामना करने को बाध्य थे। नेल्सन मंडेला को रिवोनिया ट्रायल के बाद रोबेन आइलैंड कारागार में बंद किया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन के समुद्र तट के निकट स्थित था। यहां पर उन्हें कठोर शारीरिक श्रम करने पर बाध्य किया गया था। रोबेन आइलैंड कारागार में मंडेला और अन्य कैदियों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रखा गया था। उन्हें छोटे से एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वे रोज कठिन मजदूरी करने के लिए मजबूर किए गए थे। इसके अतिरिक्त नेल्सन मंडेला को कम खुराक दी जाती थी और उन्हें ठंड में एक ब्लैंकेट और एक निम्न गुणवत्ता वाली चटाई के साथ सोने के लिए बाध्य किया गया था। उनके परिवार से संपर्क करने की अनुमति भी बहुत सीमित थी। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक जेल में रहने के दौरान उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख किताबें हैं। एक लंगर, यह एक संग्रह था जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी जेल यात्रा का वर्णन किया। यह किताब 1964 में प्रकाशित हुई। दो मैं एक सपना देखता हूँ। यह किताब नेल्सन मंडेला के भाषणों का संकलन था जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान दिए थे। यह किताब 1964 में प्रकाशित हुई। 3 मैं एक सड़क पर चला जाऊंगा। यह किताब नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक संस्करण है। यह किताब 1965 में प्रकाशित हुई। 4 मैं नेल्सन मंडेला हूँ। यह किताब नेल्सन मंडेला की संस्मरणीय प्रतिबिंबिताओं का एक संग्रह है, जो उनके दक्षिण अफ्रीकी प्रतिबंधकालीन कार्यकाल की झलक प्रदान करता है। यह किताब 1965 में प्रकाशित हुई। मंडेला ने अपनी जेल की अवधि के दौरान अपनी प्रतिबद्धता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और अफ्रीकी राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और शांति के लिए अपना संदेश फैलाया। उन्होंने अपनी आज़ादी के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर शपथ ली। नेल्सन मंडेला 11 फरवरी 1990 को जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में एक नया मोर्चा खोला। उन्होंने एक राजनीतिक दल अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसने नस्लवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और दबाव के अभियान चलाए। ये अभियान नस्लीय अलगाव की समाप्ति और न्यायोचित चुनावी प्रणाली की मांग कर रहे थे।
इन प्रयासों का परिणाम 11 अक्टूबर 1993 को हुआ, जब नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल में नस्लीय अलगाव की नीति को समाप्त करने और न्यायोचित और पारदर्शी चुनाव प्रणाली को लागू करने के अपने मिशन को पूरा किया। उन्होंने नए संविधान में नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान शामिल करवाए। दक्षिण अफ्रीका में उनकी नेतृत्व में लागू सुधारों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। धन्यवाद।